राम राम जी सभी को। और आज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए कि मैं सोचती रहती हूँ कि वीडियो डालूँ डालूँ, लेकिन डालने का कोई भी टाइम नहीं मिलता है। टाइम भी रहता तो लेट जाती हूँ। बस मेरा मन थोड़ा कमी करता है। जब तो मैंने शौक शौक में चला लिया था, अब मेरा मन भी कमी करता नहीं करता फ़ोन को कुछ वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं थोड़ी सी जो मैं गांव में गई तो उसके बारे में जो मैंने वहाँ पे बातें मिली तो उसके बारे में मैं आप सबके लिए पेश करना चाहती हूँ। देखो, गांव में बहुत ही अच्छा माहौल होता है, क्योंकि सब परिवार मिलजुल के रहते हैं, तो बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं। तो मैं सभी से कहती हूँ, वो बैठी भी रहती हैं, वे काम जल्दी कर लेती हैं, क्योंकि उनमें उनके शरीर से बहुत ज़्यादा काम जल्दी जल्दी करती हैं। वे खाना पीना भी उनका सही है, शुद्ध है। तो उसमें मैं क्या कहना चाहूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम इतनी परिवार है, बैठती हो उठती हो सारी इकट्ठी, तो थोड़ी देर के लिए रोज भगवान का कीर्तन कर लिया जाए, श्री राम का, तो बहुत ही अच्छा विचार हो जाता है। हर घर में श्री राम आते हैं तो उस घर के बच्चे भी श्री राम जैसे ही बन के रहते हैं। क्योंकि गांव का माहौल तो अच्छा, लेकिन ख़राब भी बहुत है, क्योंकि वहाँ पे शराबी वराबी वैसे बच्चे ही छोटे छोटे ऐसी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि हमारा तो गांव में जाने का मन भी नहीं करता है। देखते हैं उनकी हालत को तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब गाँव में देखो, हम भी गाँव के ही हैं, और ऐसी बात नहीं है दोबारा भी जा सकते हैं, जाना पड़ जाए, ऐसी छोटी बात तो नहीं कहते। लेकिन पता नहीं उस घर में कहाँ से माहौल शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। मैं शुरू से ये अलग हूँ, मतलब इन विचारों से मैं कुछ थोड़ी दूर ही हूँ पहले से ही, और आज भी मैं दूर हूँ, क्योंकि मेरे को तो बस जो भगवान का नाम लेता है वही मेरे को अच्छा लगता है। जो मेरे को कोई कुछ कहता रहता है उनकी बातों में मैं थोड़ा ध्यान कम देती हूँ, और थोड़ी देर के बाद पूछेंगे तो मैं भूल भी जाती हूँ। तो भाई, घर में बहुत ज़्यादा थी, पर गांव में ठीक, हम वहाँ पे भजन वजनों में गए तो बहुत ही एक का बहुत ही मतलब ऊंची आवाज़ में गाना बजाना नाचना उनको बहुत ही आता है। तो अगर वह हर रोज़ एक कीर्तन भी कर ले दोपहर के समय में, उस टाइम पर वे सो जाते हैं, गांव वाले सोते बहुत ही ज़्यादा हैं, तो थोड़ा कीर्तन करें तो और भी अच्छा लगता है। देखो, अगर हमने जीना है और रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो जय श्री राम के भजन कर सकती हैं, कहानियाँ कर सकती हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं वह कैसी कैसी बातें करती रहती हैं। तो प्लीज़, हमारे जो काम आएगा तो भगवान का भजन ही हमें याद करना है, और वही हमारा साथ दे सकता है, और कोई भी किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर आप दुखी हो तो उस दुख का मजा लेने के लिए सभी आते हैं, और सुखी हो तो सारी दुनिया दूर भाग जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक चाहिए, ये प्रभु का साथ चाहिए, बालाजी का हाथ चाहिए। बस ये राम राम अपने मुंह से तुम निकालते रहो, आगे बालाजी का काम है, सब संभाल लेना। तो हमेशा मैं तो यही कह रही हूँ कि देखो, एक तो ये भी गर्मी में जितनी छुट्टियाँ पड़ेंगी सभी अपने बच्चों को लेके जाएंगे। हमारी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी, आज भी आपको चेहरे पर पता लग रहा होगा कि वहाँ गांव से जाने के बाद जैसे एक छुहारा नहीं होता है, वो पिचक जाता है सूखने के बाद, ऐसा शरीर हो जाता है वहाँ। क्योंकि ताती गरम गरम लुएँ चल रही थी। हम गए भी दोपहर में ही थे और वहाँ भी जल्दी पहुँच गए थे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो पर लेकिन हालत बुरी ख़राब हो गई थी पूरी, गर्मी का बहुत ही ज़ोर शोर है। तो प्लीज़ ऐसे भी अपने बच्चों को अपने घर में ही रखें। और कईयों की तो देखो, माँ बाप दुखी रहते हैं, बेटियाँ वहाँ जाती हैं उनको संभालने के लिए, तो उनके पास भी तो बहू है, उनकी भी तो बेटियाँ। तो प्लीज़, एक तो है ना, हर आप ये तो सोचते हो कि सास माँ बना करके नहीं रखती, सास तो बेटी बना के रखती है, लेकिन वो माँ नहीं बनती। कई तो सास भी ऐसी होती हैं, तो उसने भी माँ बन के रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारी बेटा बेटी कुछ थोड़ी भी काम नहीं करते हैं, वो करते हैं, तो हम उसको सहन कर लेते हैं हंसते हुए। तो इसी प्रकार अगर बहू भी नहीं करती है तो उसकी भी आप माँ बन के रहो, उसको भी इसी तरह सहन करना सीखो। और बेटियां भी देखो, उनको भी ये लगाना चाहिए कि हम भी किसी की बेटी हैं, और आगे जा रहे हैं तो हम किसी की बहू हैं। तो बहुओं को भी अपनी माँ की तरह रखना चाहिए, और उनकी बेटी बन के रहना चाहिए। माँ सास तो बेटियाँ बना लेती हैं आपको, लेकिन आपको बनना तो नहीं आता, आप बन के तो दिखाओ। बेटी के जो राज होते हैं वे अलग ही होते हैं। बेटी माँ बाप के लिए तरस जाती हैं, जब उनको थोड़ी सी भी चोट लगती है तो वे बिल्कुल मछली की तरह
तलमलाती हैं। तो इसी प्रकार बहुओं को भी तो उनकी बेटी बन के रहना चाहिए ना, ये बन के रहो। और एक दहेज की बहुत ही गिरी हरकत लोग जो कर रहे हैं कि हम तो इतना दहेज लेंगे। मैंने भी सुनी थी ये बातें, ये कि हमारी बेटी का विवाह हमने यहाँ तय करना है, तो वे मांग रहे हैं 18 लाख रुपये और हम उसको 15 लाख रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा आप देने के लिए तैयार हो कि हाँ, तो मैं कहा हम तो ऐसी जगह में जहाँ मांग होती है हम बेटी को वहाँ देते ही नहीं हैं क्यों, और हम मांग कर कभी लेते भी नहीं हैं। हमने मांग कर लेना तो एक बहुत ही बुरी प्रथा है। देखो माँ बाप अपने बेटा बेटी को कोई कसर नहीं छोड़ता, वो खूब देता है। 2 साल पहले ही अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने लग जाता है कि मैं अपनी बेटी को सभी चीज़ दूँ ताकि वो तंग ना होए और मैं अपनी बेटी का हाथ ऊंचा रखूं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे मांगते हैं, तो ये एक मांगना महापाप है। एक जो मतलब उपहार के रूप में दिया जाता है वो तो एक स्वीकार कर सकते हो, लेकिन तुम मांग करके किसी का 1 रुपया भी लेते हो तो आपको महापाप लगता है। वहाँ पर आप बेटी को देना ही मत जहाँ पे मांग होती है। और जहाँ पे बेटियां ऐसे नहीं होती हैं कि बेटी होगी तो उसका बाप गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके घर में बेटियां उसके पास सब कुछ है। बेटियां बेटे आज सब बराबर हैं, तो अपने को खूब पढ़ाओ, उनको कैद करके मत रखो, खुली हवा में उड़ने दो उनको। वे भी हमारे घर की परियां हैं, वे तो एक नहीं 2-2 घर की परियां हैं। तो सभी भाइयों ने भी ऐसे अपनी बहनों की सुरक्षा करनी चाहिए। जब किसी बहन की तरफ तुम देखते हो तो उस टाइम पर अपनी बहन को याद करा करो कि अगर मेरी बहन की तरफ कोई देखे तो तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ता है। देख तो मैं सब बेटा बेटियों को ये कह रही हूँ, और एक बेटियां भी दूसरे की तरफ बुरी नज़र से ना देखें, और देखें तो आप ऐसे सोच लेना उसी टाइम पे कि ये मेरा भाई है। अगर वो भाई, फिर भी कुछ लोग बहुत ही गलत होते हैं, गांव में होता है ऐसे कि हम बहन नहीं कहेंगे, तो उनको भी समझाना है और उनको अपनी बहनों की तरफ देखना है। अगर उनको बहन नहीं तो अपनी माँ को देखना है कि मेरी माँ को अगर कोई कुछ देख के कहे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए गंदे विचारों से तो बिल्कुल दूरी रहो, दूरियां बढ़ाओ। ये महापाप होता है। जो हमारे जीवन में सुख होता है वो हमें अपने घर में ही मिलता है, बाहर नहीं। तो इसलिए मैं सबसे ये कह रही हूँ, सब वो बेटियाँ बेटी बन के रहें और सब बेटियाँ सास ससुर को भी माँ से भी बढ़कर दें, जगह बनाए उनके दिल में कि बेटी से भी बढ़ के कि सास ससुर अपनी बेटी को भी भूल जाए और अपनी बहू को दर्जा इतना दें। और सास ससुर तो दे देते हैं, लेकिन बेटियां नहीं भूल पाती हैं। तो बेटियों से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि बेटियां भी अपने माँ बाप को भूलकर अपने सास ससुर को माँ बाप माने और उसी को अपना घर माने। और घर माने नहीं, होता ही घर वास्तव में वही है। देखो सास ससुर भी सब कुछ अपने लिए जोड़ते हैं, आप तंग रहते हैं लेकिन वे सोचते हैं हमारे बच्चे आगे सुखी रहें, तो तुम्हें सब कुछ जोड़ जाड़ के सौंप देते हैं। फिर भी तुम उस घर को अपना नहीं पाते हो, अलग हो जाते हैं। एक माँ बाप की 2 रोटियां उनको इतनी भारी हो जाती हैं। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ अपने बच्चों को अच्छे विचार दो। और अगर हम माँ बाप ही उनके सामने ऐसी हरकतें करेंगे, उल्टी सीधी सिखाएंगे, तो हमारे बच्चों को बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान दियो, जो भी कोई दहेज मांगे तो वहाँ पे आपने शादी नहीं करनी है अपने बच्चों की। और बिना दहेज कोई मांगे तो वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। ना दहेज लो और ना दो, जो उपहार के रूप में मिले तो उसे स्वीकार करो। चाहे कितना भी दे उसे हम स्वीकार करने के योग्य हैं, लेकिन मांग करके 1 रुपया भी हमने नहीं लेना है। तो सभी इस बात पर अमल करियो। और मैं इसको अब विदा देना चाहती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मेरे शरीर से भी आपको पता लग रहा होगा कि मैं थकी हुई हूँ। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बर्दाश्त मेरे से गर्मी कभी होती नहीं है। तो अगर मैं एसी चलाऊंगी तो इसमें बहुत आवाज़ होती है। तो राम राम जी सभी को प्लीज़। और नए आवे तो वही देख लिया करो, वीडियो देख के उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो और कमेंट में अपना ज़रूर दिखाया करो कि हम कौन।